taxheal.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 272। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत फ्री सैंपल गुड्स के सप्लाई करते हैं तो आपको उस केस में इनवॉइस इशू करनी है या फिर चालान इशू करना है। हमें अपने सप्लायर से फ्री सैंपल मिलते हैं गुड्स के और यही सैंपल हम लोग आगे कस्टमर को दे देते हैं, तो उस केस में हमें कौन सी इनवॉइस रेज़ करनी है। क्या इस केस में परफॉर्मा इनवॉइस रेज़ करनी है, डिलीवरी चालान रेज़ करना है, बिल ऑफ सप्लाई रेज़ करनी है या फिर टैक्स इनवॉइस रेज़ करनी है जिसमें कि हम वैल्यू 0.01 दिखा सकते हैं। इसके लिए हम लोग सेक्शंस को रेफ़र कर सकते हैं। सेक्शन 31 जो कि टैक्स इनवॉइस से डील करता है, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो उस केस में वह टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करना है, इसके लिए आप सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लोज सी को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है और वह टैक्स पे कर रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो उसे बिल ऑफ सप्लाई रेज करना है। डिलीवरी चालान कब इशू करना है, इसके लिए आप रूल 55 सब रूल 1 को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि आप बिना इनवॉइस के किस प्रकार गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यह रूल यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति लिक्विड गैस की सप्लाई करता है जहाँ पे कि क्वांटिटी का पता नहीं है जब वह सप्लाई की जा रही है, या फिर जो वह को गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या फिर ऐसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जिसका कारण के सप्लाई करना नहीं है, या फिर उन सप्लाईज़ को जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो कि बोर्ड के द्वारा नोटिफाई की गई हैं, तो उस केस में कंसाइनर टैक्स इनवॉइस के बजाय डिलीवरी चालान को इशू कर सकता है। डिलीवरी चालान के अंदर जो सीरियल नंबर है वो 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार इस केस में मेरा कमेंट यही है कि आप यदि फ्री सैंपल जो गुड्स के सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप डिलीवरी चालान बनाएंगे और जो नॉर्मल वैल्यू है वह उसमें डिक्लेयर करेंगे। जीएसटी और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/cs सतबीर सिंह। ये है मेरा patreon.com का पेज, जहाँ पे कि मैं जीएसटी और टैक्स की जो स्पेशल वीडियोज़ हैं वो शेयर करता हूँ ताकि आप जो है टैक्स एक्सपर्ट इन टॉपिक्स में बन सकें। यदि आप चाहते हैं कि हम जीएसटी या फिर टैक्स रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जो नई जीएसटी की बुक्स मार्केट में आई हैं उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxheal.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है जीएसटी रेडी रेकनर बाय वीएस डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3 अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी ई वे बिल बाय वीएस डाटे 2018, अमेंडेड अप टू 27 मार्च 2018। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, गाइड टू जीएसटी ऑन सर्विसेज, HSN कोड वाइज टैक्सेबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद जीएसटी।